इट्स डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर और एज इट इज रिबन कटिंग होगी और उसके बाद नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल का आगाज जो है वो किया जाएगा। और इस समय सभी लोग ये भी देख रहे होंगे कि सर आ तो गए हैं लेकिन ये आखिरकार यहाँ पर करने क्या वाले हैं, कुछ देने वाले हैं या नहीं। फिलहाल नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल है जो 22 और 23 फरवरी को हमारे जम्मू में हो रहा है और इस फेस्टिवल के बाद क्या कुछ ये स्पीच में कहेंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। असल एग्जीबिशन के पीछे क्या मकसद है? मैम क्या कर रहे हैं आप? आप मंजूरी कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपने किया वो सब तक पहुँचे, वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि इसी से तो दूसरे भी प्रेरित होते हैं। थोड़ा उठा। और अगर वहाँ हमारे पास एक इंस्टीट्यूट भी है बैंबू का जो ये काम करता है, So in the hospital that the chief guest of today's program is Honorable Union Minister of Ministry of the Public ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेचुरल कंपाउंड दोनों का यूज कर ब्लेंडिंग करके हमने बनाया। सर उसमें सर कॉस्टिंग का मैटर आ जाता है जब तक वो, क्योंकि इसका सर यूज पड़ता है ओनली 20 पैसा। तो ऐसे भी यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारा लेवेंडर हेयर ऑयल हम प्रमोट कर रहे हैं लेवेंडर को और अरोमा मुझे उसके तहत हमने लेवेंडर के आइटम करते हैं। इसका हेयर ऑयल हमने बनाया है जो कि इन्फ्यूज़ कर दिया और सभी जो आ रहे हैं सबको एक एक अगरबत्ती हमें 60 करोड़ अभी तक दे दी और 60 करोड़ की सफाई नहीं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। हमें दिखा फेसबुक किसने बनाया? सर दादी और दादी ने बनाया या माँ ने? आ रहा है उससे। They are really happy to display their products and आज की शिशु अवसर पर
परंपरा के जम्मू कश्मीर प्रोफेसर पद्मश्री विनोद के सिंह जी को, डायरेक्टर IIM डॉक्टर समीर अहमद जी। ये सतीश शर्मा जी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल इस पूरे स्टार्टअप प्रोग्राम में सबसे पहले सतीश शर्मा जी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब उनका पूरा ही यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स ARI शहीद सतीश शर्मा। तो किस तरह से जोड़ना इंडस्ट्री को सरकार के लिए, उसने अपने बकाया स्ट्रक्चर निर्माण किया है और उसके साथ हमारे जमीर अहमद साहब हैं, जमीर साहब के साथ जमीर यूनानी मेडिसिन के माहिर हैं। नामालूम कितने लोगों को ये मालूम हो कि हिंदुस्तान में यूनानी मेडिसिन में सिर्फ 2 ही जगह ऐसी हुआ करती है, एक हैदराबाद में और एक श्रीनगर, और वो इंस्टीट्यूट ही का इरादा करता है। हम लोग बुला लेते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा और ये पेशा की जाती है कि स्वभाव दूसरा है। कोशिश ये है कि रचनात्मक सकारात्मक बातें साझा हो, आपका प्रोसेस समझे। दूसरा ट्रिपल आई CSIR नवा क्या है, बहुत से लोगों की समझ से बाहर रहता है, उनको देखा बड़ी बड़ी बात एक डेमो के लोगों की बातों जिस रास्ते को गलत होना चाहिए वही उनकी जानकारी से बाहर है। CSIR हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आधार है। इसके अंतर्गत 37 संस्थान है और सबसे पुराना संस्थान जम्मू का है। आजादी के 5 साल पहले जनरल रामनाथ चोपड़ा ने इसकी स्थापना की थी। महाराजा रामनाथ चोपड़ा जी को सेवा होने के बाद कोलकाता से जम्मू लेकर आए थे और यहाँ पर पुराने लोग हैं तो याद होगा उस नाम से स्थापित की गई। कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी निकाली गई और आज लगभग 3000 बच्चे स्टार्टअप के रूप में उससे जीविका कमा रहे हैं। एक नया पैगाम, एक नया विकल्प जम्मू से निकला सारे देश के लिए। अब उसका उत्तराखंड में भी प्रयोग हो रहा है, उसका प्रयोग हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और उसका दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में। और यहीं पर सबसे पहला हिंदुस्तान का कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, यानी ये जो नशाखोरी की दवाइयां सिर्फ नशे के लिए नहीं है, इनके कुछ गुण भी हैं जो प्राचीन समय में उपयोग में लाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल पेन किलर्स, मैलिग्नेंसीज में, कैंसर में, नर्व की तकलीफों में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में। और चूंकि वो पेगास प्रोजेक्ट था तो हमने कोशिश की, फ्रांस की एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया इंडो कैनबिस, और हमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है प्रदेश मंत्रालय की ओर से। सतीश जी स्वयं उसमें रुचि लेते हैं, इसलिए वो भी काम अपने में एक शाहकार रहेगा। और इसी संस्थान के द्वारा हिंदुस्तान का 11वां या 12वां और उत्तर प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में स्थापित हुआ है, जिसके लिए ये 4 कंपनियां आई। यानी अगर हमें अपनी खुदी का एहसास ना हो तो खुददारी भी नहीं आएगी। पहले ये तो समझे कि हम हैं क्या, हम खुद क्या हैं। अब दूसरी बात ये कि ये कार्यक्रम आयोजित क्यों किया जा रहा है। अब इसलिए नहीं कि सरकार है, मंत्रालय है, अफसर है, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है। तो अफसर भी बड़े मेहरबान होते हैं, कार्यक्रम आयोजित कर देते हैं, मंत्री भी आके दीप जला लेते हैं, दोनों की वाई वाई हो जाती है, अखबार में छप जाता है, चलिए 1 महीने की हाजिरी लग गई। इसके पीछे बहुत बड़ा पैशन है, जज्बा है। अगर वो ना समझा गया तो मुझे लग रहा है कि इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य प्राप्त करने में हम सब की असफलता रहेगी। और ये कार्यक्रम मूलतः समर्पित है युवाओं को। दिस कार्यक्रम, दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू द यूथ ऑफ जम्मू, टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलकर के शुरू किया था। तो मैं चाहूँगा कि ये सारे विकल्प जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, और दूसरा हमारा नया उभरता है सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसने वैक्सीन के माध्यम से हिंदुस्तान को विश्व ख्याति दी है।
वो भी हमारे IIIM के ज़रिए आपको रिसाइकलिंग की आने वाली जो अर्थव्यवस्था है वो बायो इकॉनमी पर निर्भर होगी और उसका काम भी यहाँ से हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो सरमाए जो संस्थान जम्मू और उसके आगे पीछे है और एक बड़ा खूबसूरत इकोसिस्टम है, सभी के सभी शिक्षा संस्थान यहाँ मौजूद है। हमारे आग्रह पर उन्होंने आपस में एक MOU भी किया है, IIIM, AIIMS, GMC, IIM, IIT। और जो आपको युवाओं के लिए जो इकोसिस्टम बना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के, उसमें बच्चे अपना मजमून बदल सकते हैं। ये नहीं है कि आपके माता पिता ने आपको डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी आपका पीछा सारी उम्र करती रहेगी। आप अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं, अपने एप्टीट्यूड को संभल सकते हैं और साथ ही साथ माता पिता को भी जागरूकता की आवश्यकता रहेगी कि वो इस तरफ अपने बच्चों को अपनी प्रतिभा समझने और उसको उभारने निखारने का अवसर दें। सर कैनबिस के ऊपर भी एक रिसर्च चल रही है जिसके हिसाब से बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये ना समझा जाए कि कैनबिस केवल नशाखोरी के लिए, क्योंकि ये सारी बेल्ट इस समय नशे की संकट से जूझ रही है। उसकी कोई अच्छी प्रॉपर्टीज़ है जो प्राचीन समय में इस्तेमाल में होती थी पेन रिलीविंग के लिए। और पहला हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट भी जम्मू में शुरू किया गया है, एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के द्वारा, एक फ्रांस की कंपनी है उसके साथ मिलकर। सर बच्चे कॉर्पोरेट